क्लास 10। जितना अच्छा ये नाम सुनने में है ना। तुम्हें नंबर चाहिए होती। जब तुम क्लास 9 से क्लास 10 में पहुंचते हो ना, तब तुम बन जाते हो बड़े बच्चे। जब तुम क्लास 10 के पहले दिन पे क्लास में घुसते हो, तब तुम्हें वो बच्चे मिलेंगे जो जैसे तैसे क्लास 9 से क्लास 10 में पहुंचे हैं। तो अब उनका लेवल बढ़ जाएगा, लेवल 1 से लेवल 2 हो जाएगा। तो अब वो तुमसे बात नहीं करेंगे, वो ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे ये स्कूल उनके बाप के दादाजी की है। ये स्कूल है मेरे बाप का, हर क्लासरूम है सांप का। स्कूल की सारी फीस जाती है मेरे पॉकेट में, स्कूल में हर बच्चा मनाते हैं चॉकलेट डे। वाह भाई, एमवे बनता है। एमवे भाई आप भी कहो ना। डॉक्टर का इंटरव्यू देखा था मैंने, उसने बोला एमवे कमाए कि भाई मानता मीठा पान खाया था, एक साथ थूका था। अरे ये दो बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे सर, हम तो अपनी क्लास में जा रही थी। दूसरी तरफ मिलेंगे तुम्हें वो वाले बच्चे जो स्टार्टिंग से ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 101, 102, 103, 160, 105। क्योंकि इनका पहले वाला एग्जाम थोड़ा सा खराब गया था। ये लोग कुछ दिनों तक सुबह तक पढ़ेंगे और स्कूल में आके अपनी आंखें लाल करके आएंगे। देखो ऐसे ऐसे। खैर ये तो है स्कूल की बात, मगर तुम्हारे घर में तो अलग ही नशे चल रहे हैं। तुम्हें तुम्हारे रिलेटिव्स एडवाइस देने आएंगे तुम्हारे घर। हाँ, और वो बेसन के लड्डू भी खाने। वो बोलेंगे बेटा क्लास 10 आ गई और तुम्हारी फट रही है, टेंशन नॉट, सुबह बस जल्दी उठ के पढ़ लो, सब क्लियर हो जाएगा। जी। जब तुम क्लास 10 के मैथ्स और साइंस बुक खोलोगे ना, तो तुम्हारी गंदी वाली फटेगी, क्योंकि ये सबसे अलग है। ऊपर से मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं हूँ, कोई स्पोर्ट्स स्किल भी नहीं, कोई टैलेंट भी नहीं, किसी सोशल एक्टिविटी में भी नहीं, मतलब मेरे पास कोई टैलेंट ही नहीं है। एक बार मैंने अपने दोस्त से पूछा, भाई मैं किस चीज में अच्छा हूँ? सोचना पड़ेगा, ऐसा सवाल एग्जाम में पूछे तो मैं फेल हो जाऊंगा। मतलब मैं किसी काम का ही नहीं हूँ। मुझे तो किसी दूर पहाड़ियों में जाके एक बल्बासुर बन जाना चाहिए। बाबा सर। तो मैंने अपने बाप से पूछा, ओ पापा जी मैं ऐसा क्यों हूँ? क्योंकि सॉरी गाइस, मैं भटक गया था। 10th में मैथ सही चल रहा होता है, फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों मैं खड़ा हुई इस पोल से 6 मीटर की दूरी पे और मैं इसको 60 डिग्री के एंगल से देख रहा हूँ, तो मुझे बताना भाई ये ट्रिग्नोमेट्री ना ऐसा मैथ्स का दानव है जो तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स खाएगा। तो मुझे एक बात याद आया, अभी मैं ना केबी में पढ़ता था, तो वहाँ सीबीएसई चलता था जैसे कि तुम्हें पता है। तो हमारे स्कूल से थोड़ी ही किलोमीटर दूर एक प्राइवेट स्कूल था, वहाँ भी सीबीएसई था। तो 9th में मेरे आए थे 78%। हाँ, मैं इतना पढ़ाई में खराब भी नहीं हूँ। हाँ, तो मेरे ट्यूशन में कुछ उस प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे पढ़ते थे, उनमें से कुछ का किसी सब्जेक्ट में बैक लगा था, मतलब उन्होंने रीटेस्ट दिया, फिर भी उनके थे 87%, 86%, 85%। पता नहीं कैसे। अरे प्राइवेट स्कूल है भाई। वीडियो डिलीट चाहिए 15 नवंबर तक। कुछ भी करो, कैसे भी करो। पता नहीं ये टॉपर्स कैसे ला लेते हैं 10th में 97%, 98%। भाई तुम कभी इनके घर दोपहर के 11:30 बजे से पहले मत जाना, क्योंकि तब भी ये सो ही रहे होते हैं। और भाई वो टॉपर अगर लड़की हो तो सबको बोलेगी मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं एग्जाम से पहले, अब मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होगा, मेरी कभी पढ़े। तो हम सोचते हैं भाई अगर टॉपर का ही नहीं हो रहा तो हमारा कैसे होगा, चल नहीं पढ़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। रिजल्ट आपके सामने है। भाई ये टॉपर एग्जाम से पहले बोलते हैं मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है भाई, और रिजल्ट के दिन टीवी वालों के सामने देख रहे हैं ये आपके सामने टॉपर है जिसने पूरे स्टेट में टॉप किया है। आप ही है ना वो टॉपर? हाँ जी। तो बेटा बताओ आपने किस किस मुश्किलों का सामना करके पढ़ा था? मैं बहुत गरीब घर से आया हूँ, मेरे घर में करंट नहीं होती थी, रात होते सब अंधेरा हो जाता था, जब मेरा बाप बीड़ी पीता था, जब मैं अपने बाप को बोलता था और जोर से पीने को, तब मैं से रात में सिगरेट की रोशनी में पड़ता था, और कभी कभी बिजली चमकती थी तो उसमें भी पढ़ लेता था। हाँ, तो आपके पापा को अब क्या हुआ? अब बाप को कैंसर है।
ये टॉपर लोग ऐसे बोलते हैं कि ये हमारी तरह ऐसे नॉर्मल लाइफ नहीं जिए, बल्कि ये पहाड़, नदी, नालों, पर्वत की मिट्टी, कीचड़, जंगलों में जाके पड़ते थे। और इमेजिन करो ये सब टीवी में चल रहा है और तुम अपने पेरेंट्स के साथ वो टीवी देख रहे हो। जब मैं 10th क्लास में था ना, तब एक सब्जेक्ट हुआ करता था, उसका नाम है हिंदी। तुम्हें तो पता ही है कितना महान सब्जेक्ट है। तो हमारे वहाँ सब्जेक्ट भी महान, टीचर तो और महान। और अगर 10 में तुमने हिंदी लिया है ना, तो तुम्हारे पेपर में तहलका ऑमलेट बनने वाला है। मास्टर गलत। ये ले, ये ले, ये ले। हाँ, तो 1 से लेके 8 तक मेरी जिंदगी एकदम मस्त चल रही होती है। क्लासरूम के कोने में पड़ा हुआ वो चेयर था, मैं कोई ध्यान ही नहीं देता था। तो उस समय मेरी भी कुछ हॉबीज थी कि ये एनिमेटिंग करना, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ टैलेंट और हॉबीज है तो वो तुमसे छीन ली जाएगी। अगर क्यों? अगर तुम किसी की तरह बनना चाहते हो, जैसे कि लेकिन तुम्हें वो बनने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स को सिग्गी ने चुने कैरियर ऑप्शन के बारे में ही पता होता है। इस वक्त तुम्हारे पेरेंट्स किसी चाचा के बेटे का एग्जाम्पल तुम्हें दे रहे होंगे, जो कि एकदम मोटा पेटला होता है, फिर भी उसके है 94 या 92%। वो बोलेंगे कि वो मोबाइल भी नहीं छूता था, घर से बाहर भी नहीं जाता था खेलने, जो कि अब 10th के बाद से ही नीट JEE की तैयारी कर रहा है। और वो स्पेशली बोलेंगे कि उसका दिमाग तुमसे तेज है। मैं दौड़ नहीं सकता, क्या हुआ? मेरा दिमाग दौड़ेगा। ये ले। ये वाला। यो, 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 यो। हाँ, तो मैं वीडियो के एंड पे यही बोलना चाहता हूँ कि क्लास 10 एक बड़ी क्लास है। बोर्ड से तो हमें इसमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, लेकिन भाई पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी करते रहो, क्योंकि भाई इस क्लास में तुम्हारी बहुत मेमोरीज रहने वाली है। तो वीडियो आई गेस तुम्हें अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना। भाई मुझे इस वीडियो में थोड़े से ज़्यादा लाइक्स चाहिए, तुम लोगों से मैं मांग रहा हूँ। और मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।